क्या आपको पता है कि उड़ते हवाई जहाज में से एक इंसान हो गया था गायब? और क्या आप जानते हैं कि मौत के 5 घंटे बाद जिंदा हुआ एक इंसान? ऐसे ही अजीब फैक्ट जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दुनिया के लिए आज भी रहस्य है, ये इंसान आसमान से ही हो गया था गायब। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कोई इंसान उड़ते हवाई जहाज में बैठा हो और आसमान से ही गायब हो गया हो? अगर नहीं सुना है तो हम आपको बता दें कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। 48 साल पहले ऐसा अमेरिका में हो चुका है और वो रहस्यमय इंसान आज तक गायब है। बात 1971 की है। सूट बूट पहना एक शख्स हाथ में काले रंग का बैग लिए अमेरिका के एयरपोर्ट पर पहुंचा। वहां उसने काउंटर पर जाकर CTL जाने वाली फ्लाइट का टिकट लिया। वहां उसने अपना नाम डैन कपूर बताया, जो असल में उसका नाम नहीं था। उसे आज भी डैन कपूर के नाम से ही जाना जाता है। हालांकि टिकट लेकर वो रहस्यमय इंसान सीधे अपने फ्लाइट की ओर बढ़ा। उसके विमान का नाम बोइंग 727 था। उसे हवाई जहाज के सबसे पीछे वाली सीट मिली थी। वह सीधे जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। बाकी यात्रियों की तरह उसने अपना बैग ऊपर न रखकर अपने पास ही रखा। विमान जैसे ही एयरपोर्ट से उड़ा, डैन कपूर ने अपना काम शुरू कर दिया। कपूर ने फ्लाइट अटेंडेंट को एक कागज का टुकड़ा दिया। कहा जाता है कि वो कोई बिजनेसमैन था। हालांकि अटेंडेंट ने उस कागज को ले लिया, लेकिन उसको पढ़ते ही वो हैरान रह गया। दरअसल उस कागज के टुकड़े पर लिखा था, मेरे पास बम है। कपूर ने फ्लाइट मैनेजमेंट को अपना बैग खोलकर भी दिखाया, जिसमें सचमुच एक बम था। इसके बाद कपूर ने उसे सारी शर्तें बताई और कहा कि विमान को नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंड कराया जाए और उसमें फिर से ईंधन भरा जाए। और इसके साथ ही उसने $2 लाख और 4 पैराशूट की मांग की। कपूर की मांग सुनकर फ्लाइट मैनेजमेंट सीधे पायलट के पास पहुंची और उसे सारी बात बताई। इसके बाद पायलट ने तुरंत विमान हाईजैक और कपूर की मांगों के बारे में CTL के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना दी। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। पुलिस से लेकर FBI को भी इसकी सूचना दी गई। यात्रियों की जान खतरे में देखकर अमेरिकी सरकार ने उसकी मांगे मान ली और $2 लाख से भरा बैग उसके पास विमान में पहुंचा दिया। लेकिन उससे पहले FBI ने उन नोटों के नंबर को नोट कर लिया ताकि हाईजैकर को पकड़ा जा सके। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कपूर का असली खेल तो अभी बाकी था। दरअसल कपूर की जब सारी मांगे पूरी हो गईं, तो उसने पायलट को विमान उड़ाने के लिए कहा। रात का समय था। उसने पायलट को विमान मैक्सिको ले जाने के लिए बोला। उधर अमेरिकी एयरफोर्स ने भी अपने 2 विमान उसके पीछे लगा दिए थे ताकि लैंडिंग के वक्त कपूर को पकड़ा जा सके। विमान अभी हवा में ही था। तभी कपूर ने सभी पैसेंजरों को पायलट के रूम में जाने को कहा। साथ ही उसने ये भी बोला कि दरवाजा अंदर से बंद रखा जाए। इसके थोड़ी ही देर के बाद पायलट को विमान में हवा के दबाव में फर्क महसूस हुआ। जब पायलट ने बाहर जाकर देखा तो विमान का दरवाजा खुला हुआ था। उसने तुरंत जाकर दरवाजा बंद किया और कपूर को पूरे विमान के अंदर ढूंढा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। वह हवा में ही विमान से नीचे कूद चुका था। विमान जब एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उसे चारों तरफ से घेर लिया गया। सबको ये लगा कि अब तो कपूर पकड़ा जाएगा, लेकिन वह तो पहले ही भाग चुका था। हर कोई जानकर ये हैरान था कि आखिर कपूर ने ऐसा कब किया। यहाँ तक कि उसके साथ चल रहे अमेरिकी विमानों को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। कपूर को हर जगह ढूंढा गया, लेकिन उसका आज तक पता नहीं चला। तस्वीर के नाम पर भी उसकी बस एक स्केच है। उसकी असली तस्वीर भी किसी के पास नहीं है और ना ही किसी को ये पता है कि वो कौन था और कहां से आया था और उसने ऐसा क्यों किया। अब बात करते हैं उस इंसान की जो मरने के 5 घंटे बाद भी जिंदा हो गया। दरअसल एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन कुछ घंटों के बाद मरे हुए शरीर में हलचल देखी गई। इसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। तभी अचानक रामकिशोर उठकर बैठ गया और कहने लगा, अब मैं एकदम ठीक हूँ। मुझे गलती से ले गए थे और अब मुझे वापस भेज दिया। किसी अपने की मौत का गम अपने इंसानों को काफी दुखी कर देता है, लेकिन मौत के बाद कोई फिर से जिंदा हो जाए, ये सिर्फ कहानियों में ही सुना जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ऐसा वाकया असल में हुआ, जब यहाँ एक शख्स अपनी मौत के 5 घंटे बाद फिर से जिंदा हो गया। हिंदुस्तान अखबार में छपी खबर के मुताबिक अलीगढ़ के किरतल गांव का निवासी रामकिशोर का कुछ दिन पहले निधन हो गया था। उनकी हालत एकदम ठीक थी और अचानक हुए इस हादसे से परिवार को गहरा सदमा पहुंचा। रामकिशोर की मौत के बाद रिश्तेदारों को खबर कर दी गई और घर पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। परिवार वालों ने रामकिशोर के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन इस दौरान उसके शरीर में एक हलचल देखी गई। इसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। तभी अचानक रामकिशोर उठकर बैठ गया और कहने लगा, अब मैं एकदम ठीक हूँ। मुझे गलती से ले गए थे
और अब मुझे दोबारा वापस भेज दिया गया है। रामकिशोर को बोलते देख पूरा माहौल ही बदल गया। पहले जो लोग जोर जोर से रो रहे थे अब खुशी से झूमने लगे। आसपास के इलाके में जिसने भी ये खबर सुनी सीधे रामकिशोर के घर आ गया। कई लोग मौत के उन 5 घंटों के बारे में जानना चाहते थे और कुछ लोगों को इस घटना पर विश्वास नहीं था। उन दिनों ये घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई थी। लोगों ने जब रामकिशोर से पूछा कि उनके साथ उन 5 घंटों में क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि ज्यादा याद नहीं है, लेकिन जहाँ गया था वहाँ एक बैठक चल रही थी और कुछ दाढ़ी वाले महात्मा अपने प्रमुख से बारी बारी बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस दौरान सबसे बुजुर्ग महात्मा के बारे में कई सवाल किए और पूछा कि इसे क्यों लाए हो, इसे वापस ले जाओ, अभी इसका समय नहीं है। रामकिशोर ने बताया कि इसके तुरंत बाद उन्हें एक धक्का सा लगा और जब आँख खुली तो उसने घर पर परिवार वालों को रोता हुआ देखा। इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ ये भी किसी को नहीं पता। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ऐसा हो सकता है या नहीं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।